हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लोगों के लाइक्स और सपोर्ट्स मुझे काफ़ी सारे मिले हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और उम्मीद करता हूँ मैं इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने और लेकर आऊँगा। तो एक्सेल के इस बेसिक टू एडवांस की सीरीज का ये थर्ड सीरीज होने वाली है। इसमें हम डेटा टेबल के बारे में, जो मैंने अपनी पहली सीरीज में, सेकंड सीरीज में बताया था, उसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग सीखेंगे और एडवांस में जाएंगे। डेटा टेबल के और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आज की वीडियो में हम डेटा टेबल को एकदम ब्रीफ से समझेंगे और देखेंगे। तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देख लिया था कि डेटा टेबल कैसे सेट करते हैं। ये डेटा टेबल है। मैं थोड़ा सा, जो नए यूजर हैं जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि डेटा टेबल कैसे सेट करते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो को समझने के लिए। थोड़ा सा पीछे का रिव्यू कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये डेटा टेबल नहीं है तो यहाँ देखिए, टेबल ऑप्शन पे जाइए, और ये नए यूजर और पुराने यूजर दोनों के लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। टेबल पे जाएंगे, यहाँ कन्वर्ट टू रेंज क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। देखिए, नॉर्मल डेटा हो गया, मतलब कंट्रोल Z डेटा टेबल ही हमारा था। हमको लगता है कि अब हमको डेटा टेबल की जरूरत नहीं है, ये गलती से हो गया, या हम पहले जैसा डेटा था वैसे ही ठीक था। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने डेटा को सेलेक्ट करिए, और नहीं भी आप सेलेक्ट करेंगे तब भी हो जाएगा। कहीं पे भी राइट क्लिक करिए, टेबल पर राइट क्लिक करिए, यहाँ आएंगे टेबल में। तो मैंने कई सारे ऑप्शन बताए थे, जैसे टेबल में टेबल रो क्लिक करते हैं तो ये लास्ट हमारी टोटल रो आ जाती है। ये तो हम लोगों ने ऑप्शन देख लिया था। अब आगे चलते हैं। ये है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब है ये डेटा जो टेबल है वो पहले जैसी कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट टू रेंज क्लिक करिए, मैसेज पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू कंफर्म, यस कर दीजिए। अब ये देखिए, अब ये डेटा आपका पहले जैसा नहीं रह गया। आप देखिए, जैसे ही आप यहाँ से इंटर करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ से जब टैब कर रहे थे तो हमारा कर्सर नीचे आ जा रहा था, अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जिस भी यूजर को चीजें अगर नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें और डिटेल में समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे हो रहा है। तो खैर, फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो सपोज कर लें हमारा डेटा ऐसे था, या जो नए यूजर है उनके लिए भी हमारा डेटा नॉर्मल कंडीशन में था। यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेटा लिखा था, डेटा आपका नॉर्मल हो जाएगा। तभी हम कंट्रोल Z कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा फिर से वैसे ही हो जाए। और फिर से हम इसको कंट्रोल L, मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट आपको बताया था, कंट्रोल L। उससे पहले एक चीज और देख लें, जैसे ये अब हमको ये टेबल नहीं चाहिए, इसको अगर आप सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो फॉर्मेटिंग रह जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, हम कंट्रोल माइनस क्लिक करेंगे और हमारी यहाँ से इंटायर रो को डिलीट कर देंगे। ओके, ये पूरी की पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी। इसे भी डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस इंटायर रो एंड देन ओके, डिलीट। नाउ अब हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं सारी रो को, और कंट्रोल L प्रेस करेंगे, ये हमारा डेटा टेबल तैयार। ओके, नाउ ये डेटा टेबल हमारा तैयार हो गया। अब कुछ इसमें आज की वीडियो हमारी डेटा टेबल की एडवांस फीचर्स को लेकर होंगी। हम डेटा टेबल को ही आज पढ़ेंगे, और खूब डीप में, खूब एडवांस, ताकि हर एक चीज जो डेटा टेबल से रिलेटेड होती है वो सारी चीजें हम यहाँ देख लेंगे। देखिए, राइट क्लिक करिए, पहले यहाँ टेबल में जाइए और टोटल रो क्लिक कर दीजिए। ये हमारी टोटल रो आ गई। ओके, ये कितने हमारे पास डेटा है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं काउंट। ये काउंट कर लेगा, डेटा टेबल काउंट हो जाएगी। यहाँ से नन कर लीजिए।
यहाँ पर देखिए आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सभी पर आपको मिलेंगे टॉप में, यहाँ पर, यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज आज हम लोग सॉर्टिंग देखेंगे। जैसे ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, इसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हम कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, ए टू जेड पे क्लिक करेंगे। देखिए डेटा हमारा सॉर्ट हो गया, सारे ए आ गए। जैसे कि डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड होते हैं, आपको पता होगा डिक्शनरी में किस तरीके से अल्फाबेट्स होते हैं, ए के बाद बी सी, इस तरीके से डेटा हमारे सारे के सारे सॉर्ट्स हो गए। ए से शुरू हुआ, वी पर खत्म हो गया, और वो वैसे ही डाटा रहेगा। अकॉर्डिंगली नंबर ऊपर नीचे हो गए होंगे, क्योंकि जो डेटा जैसा रहेगा वो अपने पूरे डेटा के साथ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एरो बन के आ जाएगी। इस छोटी सी एरो से देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एरो बन के आ गई। इस एरो से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा, मतलब हमारे इस पूरे टेबल में कौन सी कॉलम को, कौन सी कॉलम को सॉर्ट किया गया है। तो इससे हम पता कर सकते हैं। फिर जाकर आप इस पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, Z2A कर दीजिए, ये उल्टा हो जाएगा। ओके, Z2A, A to Z रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। आप मेल फीमेल को भी फिल्टर करना चाहते हैं, इसका बड़ा फायदा है। अगर हम इसको फिल्टर कर देंगे तो हमारे डेटा देखिए सारे फीमेल एक साथ हो गए, सारे मेल एक साथ हो गए, और जितने भी मेल फीमेल होंगे ये देखिए ये अल्फाबेटिकल होंगे, और जितने भी मेल होंगे वो भी आपके अल्फाबेटिकल होंगे। तो दोनों फायदे हैं, मेल फीमेल अलग अलग भी हमारे कैटेगराइज हो गए, और साथ ही साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी है। तो हम दोनों काम कर सकते हैं, मगर इसमें चीजें आपको पहले सेट करनी होगी। पहले आपको क्या करना है, पहले हमने नाम कर लिया, फिर उसके बाद हम जेंडर को कर लेंगे। तो मेल फीमेल इस तरीके से हमारे डेटा सब सॉर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप जैसे एजुकेशन में करना चाहते हैं तो एजुकेशन में एक कर लीजिए, तो डॉक्टरेट हो गया, फिर लोअर सेकेंडरी हो गया, मास्टर, प्राइमरी, अपर सेकेंडरी। तो ये सॉर्टिंग होती है। यहाँ डेटा को आप एक अच्छे हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस में आ जाइए आप, सब में आप कर सकते हैं। नंबर वाइज भले यहाँ पर ये ईयर के वाइज हो जाएगा, ईयर वाइज हो जाएगा। देखिए A to Z मैंने किया ना, इस A to Z का मतलब स्मॉलर टू हायर हो जाएगा, 10 ईयर, इस तरीके से डेटा आपका अरेंज हो गया। यहाँ सैलरी में आइए, स्मॉलर टू लार्जर, लार्जर टू स्मॉलर, जैसा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे स्मॉलर टू लार्जर, यहाँ पे इसलिए ये दे रहा है क्योंकि ये सब नंबर्स हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ साथ ईयर्स भी लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर A to Z शो कर रहा है। मगर हम जब यहाँ आएंगे सैलरी के कॉलम में, तो हमको स्मॉलर टू लार्जर मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स हैं, इसलिए ये स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर या लार्जर टू स्मॉलर, अकॉर्डिंगली जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए और चीजें देखते हैं। फिर से मैं नाम में आ जाता हूँ, A to Z ऑर्डर में सेट कर देते हैं। अब जैसे सपोज करिए किसी नाम को मुझे सर्च करना है, तो सिंपली एक तो तरीका है यहाँ पर कि मैं क्लिक करूं और यहाँ पर वो नाम टाइप कर दूं, जैसे संदीप। ऐसे जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे वो डेटा SANDE, देखिए ये आ गया। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। ओके कर दीजिए, संदीप का डेटा आ गया मेरे पास सिर्फ, और सारा डेटा हाइड हो गया। मेरे पास जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ संदीप का डेटा। आप इसे फिल्टर कर सकते हैं, तो इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। और देखते हैं इसमें, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए एक और चीज बन के आ रही है, फिल्टर बन के आ रहा है, फनल टाइप। इसका मतलब है कि इस डेटा को फिल्टर किया गया है। कभी कभी होता है लोग पहचान नहीं पाते हैं कि डेटा टेबल है तो हमारा टेबल कहाँ गया।
कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आप ये साइन देखकर पता कर सकते हैं कि इस डेटा को फिल्टर किया गया। अगर ऐसा साइन दिखता है आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इस पूरे डेटा को कहीं ना कहीं फिल्टर किया गया। तो उस पर जस्ट आप क्लिक करके आप देख लीजिए, सेलेक्ट ऑल क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सारे डेटा आपको वापस आ जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ आपको 2-3 नाम फिल्टर करना है तो आप यहाँ से आ जाइए, ये सेलेक्ट ऑल है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप डीसेलेक्ट कर लीजिए, और जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अमरीश को, अनूप को, अविदोषा को, हरदीप, इनको आप फिल्टर करना चाहते हो, तो जिसे भी आप फिल्टर करना चाहते हैं टिक करके ओके कर दीजिए। तो जो भी डेटा मैंने फिल्टर किया था वो यहाँ पर देखिए आ गया, मेल मेल फीमेल, इस तरीके से। और आप इसमें कोई भी करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 ईयर एक्सपीरियंस है, आप इसको 2 ईयर करना चाहते हैं 2 ईयर कर दीजिए। आप फर्दर एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके डेटा में एडिटिंग हो जाएगी। देखिए सिंगल है फिर भी चिल्ड्रन है, गलत है, इसको 0 कर दीजिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग फॉर्मूला से सेट करेंगे, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला एक्सेल में मिलता है, फॉर्मूले से इसको हम लोग सेट करेंगे कि अगर कोई बंदा मैरिड नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे भी नहीं होंगे, और बट ऑब्वियसली सी बात है, तो यहाँ डेटा गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से सेट कर सकते हैं कि ताकि फॉर्मूला खुद चेक करके बताए, मतलब एक्सेल हमें खुद बता दे कि आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ओके, वो बाद में हम लोग सीखेंगे, अभी तो हम लोग डेटा टेबल सीखेंगे। सेलेक्ट ऑल के लिए ओके कर दीजिए, सारा डेटा आ गया। सपोज कर लीजिए कोई ऐसा डेटा हम सर्च करना चाहते हैं जो ए नाम से है, तो ए टाइप करेंगे, सारे ए नाम वाले आ जाएंगे, ठीक है, जहां पे भी ए आया हो, ए आर, ए स्टार आपने कर दिया, तो ए स्टार का मतलब ये हो गया कि वो सारे डेटा आएंगे जो ए से शुरू थे। अभी मैंने ए क्लिक किया था तो ए में वो सारे डेटा आ रहे थे जिसमें ए कहीं पे भी आया हुआ है, कहीं पे भी आया हुआ है। अगर मुझे ऐसा चाहिए डेटा जो ए से शुरू हुआ हो, तो ए स्टार कर दीजिए, तो देखिए वो सारे नाम आ जाएंगे जो ए से शुरू हुए हैं। अंडरस्टैंड, हमें आसानी होती है, जैसे नाम भूल गया, बहुत ढेर सारा डेटा है, तो कस्टमर की पूरी आपके पास लिस्ट है, उसमें आपको किसी को सर्च करना है, तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। स्टार ए यानी लास्ट में ए आया हो, देखिए हर नाम के लास्ट में ए आया हुआ है, ए। तो इस तरीके से नाम हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, जिस भी नाम ऐसा नाम हो जिनके आगे भी मतलब बीच में कहीं कुमार आया हो, तो हम डॉट KUMAR कुमार कर दिए और स्टार लगा दिए, तो इसका मतलब है बीच में कहीं भी कुमार आया होगा, देखिए ये डाटा आ गया, कुमार बीच में कहीं भी कुमार आया होगा तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। वैसे लास्ट में भी है, तो इस तरीके से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसा ही कोई डेटा था, अब जैसे इसको हम लोग कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए अनूप कुमार सिंह। अब देखिए दोबारा से इसको फिल्टर करते हैं। अब अगर मैं स्टार कुमार लिखता हूँ, ठीक है, नो मैच फाउंड, मगर फिर लास्ट में भी स्टार लगा देता हूँ, देखिए अनूप कुमार, यानी कुमार वर्ड जो है बीच में आया है, आगे पीछे मैंने क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया है, इसे वाइल्ड कार्ड कहते हैं। तो इस पॉइंट को प्लीज आप लोग कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें वाइल्ड कार्ड कहते हैं, जैसे यहाँ स्टारिस होता है, स्टारिस को हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क इसे भी वाइल्ड कार्ड कहते हैं। आगे मैं वाइल्ड क्वेश्चन मार्क को कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो ये वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड स्टार, एग्जाम्स वगैरह में ये पूछ लेता है। चलिए, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, आगे आ जाइए, जेंडर में हम सिर्फ मेल को फिल्टर, फीमेल, ओके, सारे फीमेल्स हमारे पास आ जाएंगे। कितने फीमेल्स हमारे पास, 11 फीमेल्स है। नाउ चेक हाउ मेनी मेल्स आर देयर,
मेल मेल पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारा हट जाएगा। मेल पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, मेल आ जाएंगे। तो 11 ही मेल भी हमारे पास है। चलिए अच्छी बात है, मैंने काउंट करके डेटा नहीं लिया था, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों बराबर ही आ रहा। सेलेक्ट ऑल, ओके। देखिए 22 डेटा है हमारे पास, इसमें 11 मेल है और 11 फीमेल। अभी मैं इस तरीके से आपको काउंट करने के लिए कहता है कि आप एक एक करके काउंट करो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वैसे तो थोड़ा सा डेटा लग है आपके सामने, तो लग रहा है ठीक है काउंट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। मगर यही डेटा आपके पास 1000 2000 हो, बहुत सारा हो, तो मुश्किल हो जाता है। तो उस सब जगहों पर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से आप चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली मोबाइल नंबर है, कोई मोबाइल नंबर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, काफी यूजफुल होता है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे वाइल्ड कार्ड लगा के आपने डाल दिया 989 से शुरू होने वाला कोई नंबर नहीं है, 89 पे खत्म होने वाला कोई नंबर नहीं है, 97, ठीक है, स्टार लगा दिया, नहीं कोई नंबर है, स्टार लगा दिया, ओके। बीच में देख लेते हैं स्टार और स्टार, देखिए 97 पे आने वाला है, एक नंबर है जिसमें बीच में 97। तो वाइल्ड कार्ड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगहों पर यूज कर सकते हैं, ओके। टेक्स्ट फिल्टर ये मैं आगे बताऊंगा, ओके। फोन आ गया, एजुकेशन आ गया, एजुकेशन में आप क्लिक कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन पे आप चेक कर लीजिए क्या क्या ऑक्यूपेशन है आपके पास। आप देखना चाहते हैं कि एक्टर कितने एक्टर हैं आपके पास, 2 एक्टर हैं आपके पास, कितने बैंकर हैं, ओके, एक बैंकर है। सिमिलरली ग्राफिक्स डिजाइनर, अकॉर्डिंगली प्रोग्रामर कितने का हमारे पास, प्रोग्रामर पे क्लिक किया, ओके, 2 प्रोग्रामर है हमारे पास, ओके। सेलेक्ट ऑल, सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब कुछ थोड़ा अच्छा देखते हैं, चलिए फिर से नेम में आ जाते हैं, या ये देख लेते हैं बैंकर्स में। देखिए टेक्स्ट फिल्टर इक्वल, जैसे अभी आप वाइल्ड कार्ड करके कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। इक्वल मतलब इक्वल टू, किसके बराबर हो, तो इक्वल टू में आपने बेकर लिख दिया, ओके। देखिए ये एक बेकर ये आ गया। तो यहाँ पे भी आप कर सकते थे वही काम, आप यहाँ पे भी कर सकते थे। नॉट इक्वल्स टू वो नहीं है, बिगनिंग विथ कोई भी वर्ड जो बिगिन हो रहा है बी से, ओके, एक ही है। सेलेक्ट ऑल करके बिगनर विथ ए कर लीजिए, ओके। देखिए ए से बिगनिंग होने वाला, तो यही चीज आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू भी कर सकते थे आसानी से। वाइल्ड कार्ड के थ्रू आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एंडिंग विथ, एंड हो रहा हो, किसके साथ एंड हो रहा हो, ये एंड हो रहा हो, सपोज कर लेते हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं, सॉरी कैंसिल कर लिया। यहाँ पे फिर मैं पहले सारा सा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं एंड किससे हम करते हैं, एंड विद, सपोज कर लेते हैं आर से। और दो भी चीज ले सकते हैं, आर एंड, एंड दो कंडीशन एक साथ आप लगाई अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। बिगनिंग, एंड विद, एंड विद में ही हम दो ऑप्शन ले लेते हैं। एस, तो देखिए अगर हम एंड विद आर एंड विद एस करते हैं तो वो सारे लेटर्स हमको मिलेंगे जो आर और एस दोनों से एंड होता है। तो ओके कर दीजिए, कोई नहीं है ना, आर और एंड से दोनों अक्षर से एंड होने वाली कोई भी वर्ड नहीं है। मगर अगर यही मैं कंडीशन लूं और के साथ, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो वो डेटा हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए ये सारे वर्ड आर वाले आ गए ना, आर 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 आर, सो तो कोई भी ऐसा डेटा नहीं था जो एस से एंड कर रहा हो, इसलिए हमारे पास कोई भी डेटा वहां फिल्टर नहीं हुआ था। कंटेन्स
फॉर एग्जाम्पल हम लोग डी लिख देते हैं। ओके, तो सारे डेटा आ गए जिनके बीच में कहीं पे भी डी आएगा। मेडिसिन डी, डिजाइनर का डी, डिजाइनर, हेयर ड्रेसर, ड्रेसर में डी आया, मेडिक में डी आया है। तो इस तरीके से सेलेक्ट ऑल। ओके, सैलरी में देखिए, एक्सपीरियंसेस में देखिए, मान लीजिए हम कुछ ऐसा फिल्टर करना चाहते हैं, वो सभी बंदे मैं देखना चाहता हूँ जो बाकी चीजें, ये ए टू जेड, जेड टू, ये तो समझ में आ रहा होगा, जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा है, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से किसी को भी आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप बाहर से भी चूज कर सकते हैं, अंदर से भी चूज कर सकते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ ग्रेटर देन 2। ओके, तो ग्रेटर देन 2 कोई नहीं है, ठीक है। देखिए 1 है तो ये इक्वल टू 2 है। देखिए सैलरी कॉलम में आ जाइए। यहाँ पे देखिए मैं अगर फिल्टर करना चाहता हूँ, नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, हम ग्रेटर देखना चाहते हैं कि कितने बंदे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। 10,000 मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। देखिए ऐसे 2 बंदे हैं जिनकी सैलरी 10,000 के ऊपर है। अच्छा, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कितने ऐसे बंदे हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 है, 10,000 से बड़ी और बराबर है। ओके, 2 ही बंदे हैं। ओहो, चलिए देखते हैं कि कितने बंदे हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है। 5,000, ओके, तो ये इतनी सैलरीज हैं जो 5,000 से हमको ज्यादा मिल जाएंगे। फिल्टर बिटवीन, हम ये देखना चाहते हैं कि 2,000 से लेकर 5,000 के बीच में कितने बंदे हैं, 2,000 से बड़े और 5,000 से छोटा। ओके, ठीक है। देखिए जितने भी डेटा आपको मिल रहे हैं ये सब 2,000 से एबव हैं और 5,000 से बिलो। तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल। ओके, आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, टॉप 10 अगर निकालना है आपको, फिल्टर में आइए, टॉप 10, टॉप 10, टॉप 10 आपको लेना है, टॉप 5 लेना है, टॉप 5 ले लीजिए, ओके कर लीजिए। वो सभी बंदे आ गए जिनकी टॉप 5 सैलरी है, मतलब मैक्सिमम सैलरीज। तो सबसे ज्यादा सैलरी इनकी है, फिर 20,000, फिर 9,000, 9,000, 9,000, तो ये टॉप सैलरीज आ गई। ओके, सेलेक्ट ऑल। ओके, चिल्ड्रन में भी देख सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। ओके कर लीजिए। देखिए इनके पास बच्चे नहीं हैं, सब सिंगल हैं। आप ये देखना चाहते हैं कितने लोग सिंगल हैं, कितने लोगों के पास कितने बच्चे हैं, सिंगल पर्सन, अनमैरिड हैं। ये देखिए कुछ डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, सपोज 0 होने आना चाहिए था। चलिए सेलेक्ट ऑल। ओके, तो ये सारी चीजें थी आपकी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, डेटा टेबल से रिलेटेड। डेटा टेबल में ये सारे काम आप कर सकते हैं। डेटा टेबल को आपको अगर रेंज में बना कन्वर्ट करना है, यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर लीजिए, आपका डेटा टेबल फिर से बैक हो जाएगा, टेबल की सारी सेटिंग एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर, यहाँ से फिल्टर आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से भी शॉर्ट इसी तरीके से कर सकते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, टॉप, ऑन टॉप, या कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर हम लोग आगे देखेंगे एक बार, थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है कस्टम फिल्टर, इसकी अलग से वीडियो में बनाऊंगा। इस तरीके से हम लोग डेटा को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम इसको सबको काउंट कर लेते हैं।
बाकी सम तो हम खाली इसमें करेंगे सैलरी वाले में, सैलरी में उसे सम कर लेते हैं, ऑल सैलरीज विल बी एडेड। सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे। इसमें हम लोगों ने डिटेल में टेबल को, डेटा टेबल को सेलेक्ट कर लिया। डेटा टेबल में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। डेटा टेबल का इस्तेमाल आप तब करिएगा जब भी आपको डेटा कोई सिक्योर रखना हो, उसमें आप चाहते हो कि कहीं पर भी आप फॉर्मूला सेट कर रहे हो और वो फॉर्मूला सभी जगहों पर अप्लाई हो, तो डेटा टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा टेबल फॉर्मूलाज में अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। तो चिल्ड्रन, आज की क्लासेस में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अटेंडेंस सीट कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस सीट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो कैसे बनाएंगे। होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।